जब महाराज कथा को उपदेश करना तो बीच कथा में एक अलौकिक दृश्य है। बोले भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहोर वदन्ति। बीच कथा में जी एक अलौकिक दृश्य। देखिए महाराज कथा का बीच में भक्ति महाराज अपना दुई पुत्रों का साथ में ताता थाता करता हुआ आज नृत्य करने लगे। भक्ति को जो दुई पुत्र छन ज्ञान और वैराग्य आज जवान हो गया और कथा का बीच में जी आज नृत्य करने लगे। जब हमारा नृत्य है करनी जितना श्रोता था उन देखिए भाई ये स्त्री कथा नहीं, सब लोग भी स्त्री सानी देखने लग गया, भक्ति का पुत्रों सानी देखने लग गया। और भक्ति सनत कुमार जी से बोली, हे महाराज अहम प्रतिष्ठामी, मेरा बैठने को स्थान कक्षा, मैंने कई जगह बैठनी। तो ध्यान ध्यान भाई पूर्व पांडाल खचा खच दो बड़ी, एक भी व्यक्ति की बैठने की जगह नहीं थे। सब एक दूसरा को मुख पर देखने लग गया कि भाई भक्ति में बैठने का था, भक्ति को पुत्रों में बैठने का था। सब भक्ति का मुख पर देखने लगे। कोई नारद जी की तरफ देखने लगी। और ध्यान ध्यान भाई भक्त तो इतना चतुर चंदो भाई हो कि यदि कहने प्रश्न करे तो वे को जो जवाब था तुरंत दो है तो देखते सारी बिल्कुल संतुष्ट कर दो। और संत कुमार जी जोर से चिल्लाए पड़े, भगति सो गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे कधतरी भवरोग हंत्री सातंत तिष्ठा से सुधेर संश्रया निरंतर वैष्णव मानसानी। सनत कुमार जी ने बोली, भक्ति महारानी बिल्कुल भी चिंता न करना, भगति स गोविंद स्वरूप कत्री। हे भक्ति महारानी यह जितने भी श्रोता समुदाय बैठे छन ना तू वो श्रोताओं का हृदय में जी बैठ जा। और भक्ति महारानी आए भाई और जितना भी वैष्णव श्रोता समुदाय था उनका हृदय में कहते हैं बैठ। ध्यान ध्यान भाई भक्ति भी वह भक्त का हृदय में बैठ गई जो भगवान की भक्ति कर दो, जो भगवान को स्मरण कर दो, भगवान को चिंतन कर दो, भगवान को मनन कर दो। भक्ति भी वह भक्त का हृदय में बैठ गई। तो सनत कुमार जी ने बोली, भक्ति महारानी यह में जितना भी श्रोता समुदाय बैठा था ना उनका हृदय में जी जैसे बैठ जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रहलाद स्थानधारी तरन गतया उद्धवा कांसधारी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसे पात्र बजाने लगे, वीणाधारी स्वर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन। देवर से नारद जी वीणा बजाने लगे, राग करतार अर्जुन और अर्जुन जी महाराज राग छेड़ने लगे। इंद्रो वादिं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो। इंद्र महाराज मृदंग बजाने लगे। और आज हरिद्वार में जी बहुत बड़ो कीर्तन हुए। अब हरिद्वार में जी कीर्तन होने लगे, अब हमने भी थोड़ा सा कीर्तन जरूर करनी चाहिए। देवता भी करने लगे, आज ऋषि भी करना, और ऋषि और देवताओं का साथ में जी हमने भी कीर्तन चलना चाहिए। और ध्यान दिया जब कीर्तन होगा तो कीर्तन में जी ताली जरूर बजाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा घूमते हुए हाथों में जरा सभी लोग मस्ती के साथ में कभी तुम्हारा भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नींद खोलो जागो उठो मोहन नींद खोलो सैया रमाती तुमको पुकारे सैया रमाती तुमको पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे हाथ लाले तुम सामने हो हे हाथ लाले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को मिलाते मुरली बजाते मन को लुभाते यह गीत गाने में तन नाथ त्यागो यह गीत गाने में तन नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
श्री कृष्णचंद्र भगवान की राजराजेश्वरी मैया की। अभी भी तुम्हारा जय कर जय माँ जगदम्बिका की शंकर भगवान की जय जय श्री राम। श्री राधे चार थे सभी ज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवहे भूयन्ति या सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसार्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक में सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान बताए। ये मंगलाचरण जी कई देवता को नौ नहीं लेते, केवल सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान बताए। और सत्य स्वरूप परमात्मा को भगवान नारायण, क्योंकि भगवान को एक नौ क्या सत्य, क्योंकि भगवान जब माँ देवकी का गर्भ में था तो सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति करे। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनि निहति सत्य 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 नेत्रम सत्यात्मिकांतां शरणं प्रपन्ना। भगवान की गर्भ में स्तुति करे, सत्य सत्य बोले। तो ये मंगलाचरण में जी कई भी देवता को नौ ले। यदि यह में जी लिख देना रामम परम धीमहि, तो राम का भक्त बोला महाराज ये तो हमारो ग्रंथ छा। यदि यह में जी लिख दा शक्ति परम धीमहि, तो माँ भगवती का भक्त बोल रहा महाराज ये तो हमारो ग्रंथ छा। परंतु ये मंगलाचरण में जी कई भी देवी देवताओं को नौ नहीं, केवल सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान करे। और ध्यान ध्यान जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रारंभ करे तो देवी भागवतेषु कंस वचनेषु द्विप्रयोजनम इति निपुणा चार्थेषु विज्ञास्वरा। यह मामा कंस ने पता भी नहीं चली कि मेरे भांजा को जन्म कब रही है। चार्थेषु विज्ञास्वरा तुरंत गोकुल में चल गया, क्योंकि भगवान की माया छा भाई। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसार्गो मृषा। क्योंकि भगवान की माया इतना खतरनाक छा महाराज कि ब्रह्मादि देवता भी भगवान की माया से नहीं जान पाए ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयन्ति यः सूरया। ब्रह्मादि देवता भी भगवान के माया से नहीं जान पाए। भगवत जी का 10वें स्कंद में वर्णन होगा, 5 दिन आप श्रवण कर लो। ब्रह्मादि देवता भी भगवान की माया से नहीं जान पाए। मोयन्ति यः सूरया, ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो गया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा यत्रातिसर्गे मृषा। श्री कृष्ण चरिते त्रिअसर्गे मृषा। भगवान का 3 धाम है। भगवान का कितने धाम है? 3 धाम। पहला धाम था द्वारिका धाम, दूसरा था मथुरा और तीसरा था वृंदावन। या वृंदावन बोल दिया पहले, या मथुरा बोल दिया, या द्वारिका। 3 धाम थे भगवान। त्रिअसर्गे मृषा। श्री कृष्ण चरिते त्रिअसर्गे मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यह सत्य स्वरूप परमात्मा है।
आप और हम सब लोग बारंबार प्रणाम कर दो। बोले सत्य भगवान की। ये मंगलाचरण सीता भोवेगा, ये भागवत रूपी रास्ते से हुआ। जब तक मनुष्य जीवन का ये रास्ते पे तो विश्वास करें आप ठंडा पीला कोल्ड ड्रिंक पीला तो 30 आपकी बुझ जाए, परंतु यदि आप ध्यान पूर्वक सच्चा मन से यदि ये रसायन पिया ले आपको और ज्यादा प्यास लगेगी। मोह रहो रसिका भोवेगा, ये रस को पान करो। ये प्रकार से 3 मंगलाचरण 3 श्लोकों में ध्यान करें भगवान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की जय। जय श्री राम। अब एक छोटू सी भजन और भगवान अगाड़ी की कथा में सीताराम राम श्याम जप करा, सीताराम राम श्याम जप करा, दीन को मन के चोला भज करा, हरि ओम दीन को मन के चोला भज करा, दीन को मन के चोला भज करा, हरि ओम दीन को मन के चोला भज करा, सीताराम राम श्याम जप करा, हो सीताराम राम श्याम जप करा, दीना को मन के चोला भज करा, हरि ओम दीना को मन के चोला भज करा, मन के चोला भज करा, हरि ओम दीना को मन के चोला भज करा। छोटी जादो छोटी जादो दान पुण्य करी करा मैंने 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 भारिया भाग जान सच करा, हो भालिया भाली जान सच करा, हाँ भालिया भाली जान सच करा, हो भालिया भाली जान सच करा, दीना को मन के चोला भज करा, हरि ओम दीना को मन के चोला भज करा। सभी लोग ताली बजाओ, अपने हाथों में ताली से बजाओ। सत्संग में सभी राम नाम बोला, 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 काम काज सब गुरु कर करा, गुरु कर करा, दीना को मन के चोला भज करा, सीताराम राम श्याम जप करा, दीना को मन के चोला भज करा, हरि ओम दीना को मन के चोला भज करा। मन से जागा, मन से जागा, अज्ञानी की नींद बसिया तेरा अब से जागा, हो बस जागा अब से जागा, झुकुड़ की घेर सभी खुल करा, हो झुकुड़ की
मन की चला जब करा हरि ओम देव नको मन की चला देव नको मन की चला करा हरि ओम देव नको मन की चला करा राम नाम जपी जपी बात कटी जाता हो राम नाम जपी जपी बात कटी जाता जपी जप राम नाम अंत बची जाता हो जप राम नाम अंत बचताता बचताता जीवन को मोल क्या सच करा हो जीवन को क्या सच करा देव नको मन के चला बच करा हरि ओम देव नको मन के चला बच करा सीताराम राधा श्याम बोल करा सीताराम राधा श्याम बोल करा सीताराम राधा श्याम जप करा देव नको मन के चला बच करा हरि ओम देव नको मन के चला बच करा देव नको मन के चला बच करा हरि ओम देव नको मन के चला बच करा भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आज 88,000 सोनकाद ऋषि सहस्त्रों वर्ष में होने वाला एक यज्ञ को अनुष्ठान कर रहे हैं। जब यज्ञ को अनुष्ठान करना तो कुछ देर का बाद श्री सूत जी महाराज आए और जब सूत जी आया तो सनु का पुत्र सौनक जी पूछा सूत जी से प्रश्न करी त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चान्यदा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यता। सौनकाद ऋषि बोले महाराज आप समस्त शास्त्रों के बारे में जानते हैं जो जो रहस्य थे भगवान वेदव्यास से जानता वो रहस्य थे प्रभु आप भी जानते हैं क्योंकि आप वेदव्यास जी का मुखार बिंद से समस्त शास्त्रों को अध्ययन करें। यहाँ की खातर महाराज वो शास्त्रों को जो ज्ञान था वो आप मत प्रदान करा मत सुनावा। तब सौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करें। कितना प्रश्न करें? 6 प्रश्न। और ध्यान जान भाई यो 6 प्रश्नों का अंतर्गत ही संपूर्ण भागवत विद्यमान है। इन 6 प्रश्नों का भीतर संपूर्ण भागवत विद्यमान है। तो 6 प्रश्न करें। अब ध्यान कि 6 प्रश्न के करें। मैं आते हैं कभी भी 6 बीच में जी पूछ सकता कि 6 प्रश्न पूछा सौनकाद ऋषि ने क्या करें। तो पहला प्रश्न करियो सूत कि महाराज मनुष्य का कल्याण को श्रेष्ठ साधन क्या है। मनुष्य का कल्याण को श्रेष्ठ साधन क्या है। यो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करें शास्त्रों को सारा तत्व क्या है। शास्त्र तो हमारा बहुत सारा 18 पुराण 18 उपपुराण परंतु यो शास्त्रों को सार तत्व क्या था। तीसरा प्रश्न करिए कि भगवान मां देवकी का गर्भ मजी किले आया। चौथा प्रश्न करिए
जब जैसा भगवान को अवतारण होगी, प्राकट्यकरण होगी, तब फिर जैसा भगवान है ये संसार में कुको लीला करें। फिर पांचवें प्रश्न करी कि भगवान का कितना अवतार हुए, और छठवीं और अंतिम प्रश्न करी ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मदनोपेता धर्माकं शरणं गता। छठवीं और अंतिम प्रश्न करी जब भगवान ये धराधाम तय छोड़ी थे अपना स्वधाम गया तो धर्माकं शरणं गता, ये धर्म जो छा ताकि शरण मजे आई। जब एक 6 प्रश्न करे तो सूत जी ने बोले स्वर्ण का दृश्य यो प्रश्नों को उत्तर देने से पहले मैं भगवान सुखदेव जी को ध्यान कर दूं और 20 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना करी बाई। बोले यम प्राव्रजंगमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो हम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावाखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतते त्रिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् हम व्यासनमुपयामि गुरो मुनीनां। 20 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना कर और एक बटी ने सुखदेव जी की जन्म की कथा प्रारंभ हो गई। तो एक बार की बादशाह गोलोक धाम में भगवती राधा रानी की गोदी में जी सुखदेव जी महाराज क्षण धान लगे और तब तक किशोरी जी ने बोले कि बेटा सुखदेव जब तो ये संसार में जा और जन जन में जी भागवत कथा को प्रचार कर। सुखदेव जी ने बोले पिताजी संसार में नहीं जैसे यदि संसार में चल गया तो संसार की माया माते पकड़ देगी। तो किशोर जी ने बोले कि बेटा सुखदेव मैं तेरे वचन दे रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं, ये माया नहीं पकड़ने पाते। तो सुखदेव जी महाराज सीधो अमरनाथ नदी चल गया अंडा का रूप में और अंडा का रूप में जी अमरनाथ में जी प्रविष्ट हो गया। अब ये लीला सारी अगाड़ी बटोड़ तो भाई तो लीला धारी कुछ देवर्षि नारद एक दिन नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए भगवान शंकर से मिलना की खातिर, परंतु भगवान शंकर मिली नहीं है क्योंकि भगवान शंकर अपना पुत्र कुबेर से मिलने का वास्ता ठान जाए, परंतु भगवती पार्वती मिली भाई और जन पार्वती मिली। नारद जी माँ पार्वती ते प्रणाम करो, माँ पाँव लागे, हे माँ मैं तुझे प्रणाम कर दो। पार्वती ने देखी अरे नारद जी छन, पार्वती ने बोली नारद आज कने अणु तू तो बहुत समय का बाद आए। नारद जी ने बोली माँ मैंने अणु जाने बिल्कुल बंद कर क्योंकि संसार में जी कोई भी व्यक्ति कैसे सच्चू प्रेम नहीं करता, सब झूठो प्रेम बनावटी प्रेम करना। पार्वती ने बोली नारद तो बिल्कुल गलत है, मेरा जो स्वामी छन ना बोले ना मैं सी बहुत सच्चू प्रेम करता, इतना सच्चू प्रेम करता कि गुरु को बताएं जो बीज मंत्र छा वैसे भी मैं बता देना, इतना सच्चू प्रेम करता। नारद जी ने बोली माँ तब तक आपने ये भी पता हो लो कि उनका गला में जी जो रोंड बुंडे की माला छा हुआ कह की छा एक बार मुझे आपने जानकारी होली। पार्वती ने बोली नारद एक बार मुझे जानकारी नहीं, बोली फिर खाक प्रेम करना अभी थान बोले के सच्चू प्रेम करना।
और अब मैं बोलना कि माला का बारे में जानकारी नहीं है। और नारद जी आग लगे चल गए उनको बेटे। और ये मां पार्वती सोचने लगी कि मेरे पति में से झूठो प्रेम कर नाराज होगी और कोप भवन में बैठेगी मां पार्वती। अब जब कोप भवन में बैठेगी तब तक भगवान शंकर आ गए। बीच रास्ता में नारद जी मिल गए शंकर तय। शंकर भगवान ने बोले नारद कब हो जाए? बोले महाराज आपका आश्रम मजित हो जाए। और जन शंकर भगवान ये आया, चारों तरफ मां पार्वती तो देखी कखी भी नहीं मिली। और देखी मारी एक कोना पर मां पार्वती खिन्न मानस रहते हैं बैठी छा को भवन में जी बैठी छा। और जन भोलेनाथ मां पार्वती के पास में जी गए। भोलेनाथ बोले पार्वती के वही आज गुस्सा किले वही तू? नारद कुछ बोले अरे क्या? पार्वती ने बोली स्वामी रण जा तू। शंकर भगवान ने बोले पार्वती बताओ तो सही वही थे भाई क्या? अपनी व्यथा तो बताओ। पार्वती ने बोली स्वामी तुम झूठो प्रेम कर देने से। पार्वती ने बोली शंकर भगवान ने बोली पार्वती ब्याह कर आज 60 साल हो गया और आज तू बोल 60 साल के बाद तू बोली तो सच्चा प्रेम नहीं करूं। बोले वही तो वही क्या बताओ तो सही। पार्वती ने बोली स्वामी आपका गला में जो रोंड मुंडे की माला अच्छा ये का बार में आपन में कभी बताए क्या? भगवान भोलेनाथ ने बोली पार्वती ये को मुंडा रोते रो उठाए। अरे ये जो माला छा ना ये तेरी माला तेरा सिर की माला छा। वो तो साक्षात जगदम्बा छे त्रिपुर सुंदरी बाला छे। वो तो तू ये संसार में अनेक बार जन्म लेने देख जब तू सती का रूप में सती को सिर देख। ये पार्वती ई मानता मैं यहाँ की खातर धारण कर दो कि तेरी याद में मजी बनी रहो। यहाँ की खातर धारण कर दो मैं। पार्वती ने बोली स्वामी मैं ते बार बार मानना पड़ दो और आपके लिए नहीं मर दे। आपकी यानी को दवाई चढ़ाई आप मर दे नहीं मैं बार बार मानना पड़ दो। भोलेनाथ ने बोली पार्वती मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। मेरी अमर कथा की दवाई छपी नहीं। और जो व्यक्ति एक बार जीवन में अमर कथा पी दिए दो अमर कथा श्रवण कर दिए दो वो जीवन पर्यंत अमर हो जाओ। पार्वती जिद करे। पार्वती ने बोली बाबा अमर कथा मैं भी सुनो अभी मैं अमर कथा सुनो। भोलेनाथ ने बोली पार्वती यह सुने सब यदि मैं तुझे यह अमर कथा सुना ली ना जितना भी सांप बिच्छू छन भूत प्रेतन ये सब अमर हो जाना। और यदि यो अमर हो गया तो फिर यो आतंक मचे चले जाए यूं सब परेशान कर देंगे। तो पार्वती ने बोली स्वामी अमर कथा आप हाथ का श्रवण करो कई स्थान पर सुनेगा। भोलेनाथ ने बोली पार्वती अमरनाथ में सुनाऊंगा। तो पार्वती ने बोली बाबा चल अभी अमरनाथ यह बिल्कुल रुकने नहीं है अभी अमरनाथ चल। और भोलेनाथ और पार्वती अमरनाथ में जाने लगे। और जना अमरनाथ में जाने लगे तब तक भगवान को जितना भी गण था पिछाड़ी बड़ी चिल्लाने लगे बाबा तू तो है जाओ हम तो भी अपने साथ में चले जा। भगवान ने बोले चिंता न कर है जा पिछाड़ी बड़ी अगाड़ी अगाड़ी भोलेनाथ और मां पार्वती और पिछाड़ी बटी भगवान का गण चलता चलता भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती अमरनाथ में पहुंच गए। परंतु भगवान का जितना गण था सब पिछाड़ी छूट गया। और जब भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती अमरनाथ में पहुंचा तो पहुंचता ही भगवान भोलेनाथ अपड़ो डमरू बजाई भाई जन अमरनाथ में पहुंचा ने तो अपड़ो डमरू बजाई बोले निर्त्यावसाने नटराज राजा नानाद डकम नव पांचवारा ओद्यार्थ कामा
सिद्धि भक्ता विमर्शे शिव सोत्र जाला ननाद टक्कम नव पंच बार 9 और 5 14 बार पूछा अपनो डमरू बजा और जन भोलेनाथ ने डमरू बजाई तो वह डमरू से पूछा 14 सूत्र निकल गया भाई आ ई ओण रे लिख है ओंग है और हय वरट लण यम गणनम झपया तपया और ससर और हर इति महेश्वराणी सूत्राणी 14 महेश्वर सूत्र निकल गया और यूं सूत्र से संपूर्ण व्याकरण को निर्माण हुआ और भोलेनाथ ने बोली पार्वती चारों तरफ देख यह कोई जीव जंतु तो नहीं बैठे हो तो पार्वती चारों तरफ देखी पार्वती ने बोली बाबा यह कोई भी जीव जंतु नहीं है मत कथा सुनो भोलेनाथ ने बोली पार्वती जब मैं कथा सुनो तो नेत्र बंद करी थे कथा सुनो तो मैं परंतु मैं तो पता करने चलू कि तू कथाएं सुन ली यहाँ की कातर पार्वती तो बीच कथा में हुंगारा बारी बीच कथा में हुंगारा देते रहे ओम ओम उच्चारण करें और भगवान ने भोलेनाथ व्यास गद्दी पर बैठ गया मां पार्वती जी इच्छा श्रोता बनी तो बैठ गई भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करे और पार्वती हुंगारा भरने लगी भाई अब जिसा भगवान भोलेनाथ भगवत कथा ते प्रारंभ करे भगवत कथा को प्रथम श्लोक बोली सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः भागवत कथा को पहले श्लोक बोली और भगवती पार्वती हुंगारा बन लगी ओम 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 और कथा चल रहा 10वें स्कंद में पहुंच गई जे स्कंद में भगवान को जन्म होने था और जिन भगवान को जन्म होने था तब तक पार्वती ते नींद आएगी और जन पार्वती पे नींद आए अब समस्या होगी कि हुंगारा को जलवा वक्त जो अंडा थो पड़ो वक्त जो अंडा थो वह अंडा से मार एक सुंदर सी तोता निकल गया वह अंडा से एक सुंदर सी तोता निकल गया और तोता तो रट्टू होंदो भाई तोता तो रट्टू और वह तोता देखी मां सेगी और तोता बिछा हुंगारा बन लगी ओ ओ ओ और कथा चला अंत में पहुंची और जिन भगवान भोलेनाथ कथा को अंतिम श्लोक बोली नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना नमामि हरि परम जन भोलेनाथ ने कथा को अंतिम श्लोक बोली और जोर से जयकार लगाई भोले बाल कृष्ण भगवान की जन जो जोर से जयकारा लगाए तो पार्वती की नींद खुल गई और जन पार्वती की नींद खुली पार्वती ने बोली बाबा अगाड़ी की कथा क्या मैं तो भगवान को जन्म ही नहीं देखी भोलेनाथ ने बोली पार्वती तो बोलने क्या लगी कथा पूरी होगी कथा विश्राम लिया ले और कहीं बोली मैंने भगवान को जन्म नहीं देखी पार्वती ने बोली बाबा मत बीच कथा में नींद आई थे भगवान समझ गए हमारी कथा की चोरी हो गई हमारी कथा की चोरी हो गई क्रोध में अपने भोलेनाथ उठाई देने अपने हाथ में त्रिशूल और हमारा देखने लगे कि कैन आज हमारी कथा की चोरी करे सामने नजर दौड़ाई कोई नहीं दिखे दाहिनी तरफ नजर दौड़ाई वह भी कोई नहीं दिखे
बाई तरफ नजर दौड़ाई वो कभी कोई नहीं दिखे और जन पिछाड़ी को मैंने बोले ना देखी मारा तोता कथा श्रवण कर क्रोध में ये पड़े बोले ये जो इच्छा छुपी थे कथा श्रवण कर ये मेरी कथा की चोरी करी क्रोध में ये भोलेनाथ है पड़े हाथ में बार त्रिशूल उठे दिनी और तोता तय माना का वास्ता जे गाड़ी गाड़ी तोता और पिछाड़ी बटी भोलेनाथ चलना चलना महाराज बद्रीनाथ में पहुंच गए और बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की जो पत्नी है पिंगला वो सूर्य भगवान के अर्घ थे दे ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत दे अनुकम पाय मां भक्त्या घृणार्घ्यम दिवाकर सूर्य भगवान के अर्घ थे अर्घ देने के बाद उपस्थान लगिकन चित्रम देवानाम लगा देनिकम चचुर मित्र शबरम त्यागने जन द्वय हाथों से उपस्थान थे करने भगवान सूर्य थे तब तक पिघलते हैं जमाई है पड़ी जमाई लेने लगी और जन पिघला जमाई ले तो तोता जी ने छोटो से रूप धारण करी और पिघला का मुखमती चल गया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जन पिघला का मुखमती उस सुखदेव रूप तोता गए और सीधे वह गर्भ में प्रवेश करेगा भोलेनाथ आए भोलेनाथ ने बोली वेद व्यास जी महाराज आपका घर पर चोर घुस गई वेद व्यास जी ने बोली को घुसी भाई वही चोर को नो क्या बोले महाराज जी तोता घुस गई और वह तोता जो छा मेरी अमर कथा चुराई वह ने मेरी अमर कथा चुराई वेद व्यास जी बोली बोले ना आपने पता जय व्यक्ति जीवन में एक बार अमर कथा को पान करे ले वो हर समय अमर हो जा दो और आप अपने मानने की खातर जय रहे कितना बेवकूफ है आप अब भोलेनाथ से ज्ञान आई यार सत्यवाद फिर अपना कैलाश में जिए और यह सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अपनी माँ का गर्भ में रहे 12 साल के बाद आप अपनी माँ का गर्भ से भैरायण भाई और जब 12 साल के बाद भैरायण के क्या दृश्य हो यम प्राप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा उतरेति तन्मयतया तरभोभिनीतो हम सार्वभौति हृदया मुनिमानतोऽस्मि 12 साल के बाद जब ठहराया अपनी माँ के महाराज अपने पिता के प्रणाम नहीं करे और सीधे महाराज जंगल की तरफ चल गया और अगाड़ी कहते हैं सुखदेव जी वृक्षों में जी सुसमाहित हुए गए और वृक्षों की तरफ से सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों उत्तर देगी अहम सुखोहम हे मेरा व्यास जी महाराज हम ही सुखदेव छो ये प्रकार से सुखदेव जी को चरित्र बोले सुखदेव भगवान की जय। और राजा परीक्षित को जन्म करने हुए परीक्षित जन्म की कथा आप कहते विस्तार पूर्वक बताओ तो सूत जी ने बोली सोनकाज ऋषियों राजा परीक्षित की जन्म की कथा अब मैं बोल बतौलू और आज की जो कथा था एक ही मजी विराम लेने आज की कथा एक ही मजी विराम बोल सर्वप्रथम हरे हरे महादेव शंभो भक्ति और ज्ञान बिना के सभी लोग कृष्ण सभी लोग
लाख 84 माथों में, लाख 84 माथों में, लाख 84 माथों में, लाख 84 माथों में, कृपा करेगी नरतनती, कृपा करेगी दर्शन देगी, कृपा करेगी नरतनती, कृपा करेगी नरतनती। आज मन की बात की भूरी दीवाना, आज मन की बात की भूरी दीवाना, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना जीव आधा, भक्ति और ज्ञान बिना जीव आधा, राधा कृष्ण राधा, बोला सभी लोग कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। बड़ी मुश्किल से चोला पाई, बड़ी मुश्किल से चोला पाई, पाप कर्मों में सुधी गवाई, पाप कर्मों में सुधी गवाई, दासी हुई भक्ति बाबा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना जीव आधा, भक्ति और ज्ञान बिना जीव आधा, कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, बोला बोला सभी लोग कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। लोक सदन भगवान की जय, लोक बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये।
करुणा संसार सारा जगे सदा संग हृदया वृंदे
ले तुम्हें, ओ छाओ के ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, छाओ के ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। रोली तिलक हो हाल पर, रोली तिलक हो हाल पर, चंदन कभी कभी आओ हमारे और भी, मोहन कभी कभी आओ हमारे द्वार भी, मोहन कभी कभी। और पंख हो कांधे पे कामली, माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली, माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली, माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली। हाथों में तुम्हारी बांसुरी, हाथों में तुम्हारी बांसुरी, दर्शन कभी कभी आओ हमारे और भी, मोहन कभी कभी। हम पर भी ओ करुणा भरी, हम पर भी ओ करुणा भरी, चितवन कभी कभी आओ हमारे और भी, मोहन कभी कभी आओ हमारे और भी, मोहन कभी कभी। वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया, भवतारे कराने वाले श्री बाग बिहारी हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी
मुझको जग में खूब नचाया, दीन बंधु भवन तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। श्री राधा रमण हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुझे लाजो पयः पृथिव्यां पयो पदेतु पयो दिगन्तरिक्षे पयोदाः पयसतिः प्रदिशः शन्तमजं विष्णो नराटमसि विष्णोः शरभद्रेस्तो विष्णोः सूरसि विष्णो ध्रुवो वसि विष्णवे। शांति शमी ततो नो अवयं गुरु गुरुभ्यो उच्चीलाज मां विराजी मां भवानी, उच्चीलाज मां विराजी मां भवानी, एक सिर फल महाराजी मां भवानी, एक सिर फल महाराजी मां भवानी। सवारी मां भवानी कर दे सवारी मां भवानी।
बनाए पांची पटवन मत भवन बनाए पांची पटवन मत भवन बनाए चवर अर्जुन बुलाई माँ भवानी चवर अर्जुन बुलाई माँ भवानी एक सिर तल महाराजी माँ भवानी एक सिर तल महाराजी माँ भवानी बाजी बुरास माँ फुलेत प्यारी बाजी बुरास माँ फुले माँ प्यारी बाजी बहरों का बीच माँ भवानी एक सिर तल तल महाराजी माँ भवानी एक सिर तल महाराजी माँ की राज राजेश्वरी मैया ज्वालपा मैया की गोविंद गोपाल राधे माधवारे गोविंद गोपाल राधे माधवारे गोविंद गोपाल राधे माधवारे गोविंद गोपाल राधे माधवारे राधे राधे माधवारे गोविंद गोपाल राधे माधवारे गोविंद गोपाल राधे गोपाल मुरली दानवारे
श्री राम जय जय श्री राधेश गणेशाय नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरो जलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने यं प्राप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अम्बा शाम्भवीं चन्द्रमौलिर्बलां रपणमा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी च भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवतां च भगवती मेरी माँ राजेश्वरी विष्णुस्तदीयपदि पङ्कजपाञ्जलान्ते अथे हमे विशतमानसराजहंसा प्राणापयान समहे कफवादपित्ते कण्ठावराधनविदो स्मरणं कुतस्ति ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनः प्रणाम सबसं करत मंगलाचार सब नासत विघ्न अनंत
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, सुरगंडाश्वरी मैया की, चंद्रवदनी मैया की, धारी देवी मैया, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगे मैया की, गौ माता की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, पितृ देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये। परात्पर अखिलेश्वर भगवान बालकृष्ण लाल की बांग माँ भुवनेश्वरी के लिए पावन गोद में जी बैठे थे। ये ज्ञान रूपी गंगा में जी और मैं तो ये लग दो जय स्थान पर यह साक्षात आप और हम सब लोग ये ज्ञान रूपी गंगा में दिवस और 7 दिनों तक आप और मैं की गंगा में जी अवगाहन करनी यहाँ की खातर भाई ये ज्ञान की गंगा में जी ये डुबकी लगा फिर हमने उस अवसर में हुआ कि निया क्योंकि मैं आपकी बड़ा भाग्य से यह भागवत की कथा श्रवण करने का वास्ता मिला। यूं मैंने आता है पहले मैंने बताया पहले दिन 2 जन्मों का भाग्य उदय होना तब नैन मनुष्य का जीवन में जी यह भागवत की कथा होना क्योंकि भगवान वेद व्यास जी स्वयं भागवत कथा का महत्व मुझे वर्णन कर रहे हैं। जन्मांतरेर भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। भागवत कथा का महात्म्य मुझे भगवान वेद व्यास जी वर्णन करना ध्यान दिया भाई सभी लोग क्या वेद व्यास जी बोल जन्मांतरेर भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब लड़की स्त्री और पुरुष का करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होना सब पढ़ा लिखा लोग हैं यखमा जी भगवान वेद व्यास जी ने एक जन्म की बात नहीं बोली शब्दों पर ध्यान दिया। वेद व्यास जी क्या लिखना भागवत में जी जन्मांतरेर भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब नैन मनुष्य का जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का और युग युगांतरों का अनेक जन्मों का जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना यह भागवत की कथा होनी। न आप लोगों को सोचित हो कि हम ये स्थान पर बैठे थे कथा सुनला न मैंने सोचित हो कि ये स्थान पर बैठे थे मैं कथा बोल लूं परंतु आपको भी सौभाग्य और मेरू भी सौभाग्य अच्छा कि हम लोगों का भाग्य उदय हुए हम लोगों का भाग्य उदय हुए
और कथा श्रवण करने की खातर इतना सुंदर स्थान मिली जहाँ मुझे मेरी मां रही, जहाँ मुझे मेरी मां भगवती को स्थान था। जगत साक्षी जगत पूजे जगत देवी भयंकरी, जगमजी जगत की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती को स्थान था। वे स्थान पर बैठे थे। आप और हम सब लोग स्वयं मां का स्थान मजी कतना बड़ो सौभाग्य आपको। आज आप और हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 9 दिन तक मां भगवती की दीक्षा पूजा होनी है। त्वम देवी और नवरात्रों का पावन उपलक्ष्य मजी आप और हम सब लोग ये स्थान पर बैठे थे कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य आपका और आपका साथ साथ मजी मेरू भी सौभाग्य। अभी नवरात्र संचालन 9 दिन तक मां भगवती की पूजा होने ना और नवरात्रों में भागवत की कथा इन्हें श्रवण करने का वास्ता मिल जाओ तो वे तो पितरों को उद्धार हुआ नहीं होगा। वे तो पितर उनका भी जितना पितर लोग छन, उनका भी जितना पितर देवता छन, उनको भी उद्धार होगा। मैंने आपसे पहले बताया 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया भागवत की। पता नहीं पीढ़ियों को कर दी 21 पीढ़ियों को बोल चले नहीं तो पता नहीं पीढ़ियों को कर दिया। बोला दे जरा तुम देखिए क्या ना लोगों ने छेड़ा की खातर तो भी क्या है छेड़ा खातर से भी रात भाई यह छेड़ी नहीं है यह बिल्कुल जागृत तो भैया तो अब आने वाली तेरे सब तभी पिता। और जब तुम वैष्णव दीक्षा लेना तब मैं तुमसे भागवत को उपदेश कर लूं। और सुखदेव जी महाराज सीधो राजा जनक का पास में गए, वहां दीक्षा सुंदर वैष्णव दीक्षा लेते आए और यह भगवान वेद व्यास जी अब सुखदेव जी महाराज ने भागवत को उपदेश करेगा। सुखदेव जी थे तो भगवान सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा 7 दिन 7 रात तक गंगा का तट पर राजा परीक्षित ने श्रवण कराई। 7 दिन 7 रात तक यह कथा श्रवण कराई। सोनका देश ने बोली महाराज आप मैं तो यह बतावा कि राजा परीक्षित को जन्म करने हुए राजा परीक्षित की जन्म की कथा में तो विस्तार पूर्वक बताओ पहले। अब सूत जी महाराज सोनका दृश्यों ने परीक्षित जन्म की कथा बता रहे। बोले यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे सतो वीर गतिम गतिसो वीरगोदरा विद्य गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र